टेनिस क्रिकेट के एक ऑफिशियल स्कोरर है जिन्होंने कई टूर्नामेंट में अपने उंगलियों का जादू दिखाया है। खेल की शुरुआत होती भी सूरज केने तेज गेंदबाज है भिवंडी टेनिस क्रिकेट का जहां तक सवाल है। सूरज केने राइट आर्म ओवर दी विकेट संदीप के लिए। भावेश पवार वाइडिश लॉन्ग ऑन और वाइडिश मिड विकेट के बीच में। पहली गेंद काफी तेज निकल गई थी, संदीप दीवाने की नींद को उड़ाती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। कमाल की गेंदबाजी होती हुई पावर प्ले के खेल में सूरज केने के माध्यम से। सूरज केने के सामने उतने खेलना आसान नहीं होगा, हालांकि जिस तरह से संदीप दीवाने ने शॉट्स को खेला था कोई भी संपर्क नहीं हुआ था गेंद और बल्ले के बीच में। गेंद लहराती हुई विकेट कीपर के पास। पिछले मैचेस में कपिल केने नहीं थी, इस मैच में पवन केने नहीं है। कहीं ना कहीं पवन केने की कमी। उछाल दिया है गेंद के नीचे, खिलाड़ी आते हुए, ओहो बढ़िया कैच, आउट होते हुए संदीप दीवाने। गई थी कवर्स की दिशा पर और सर्कल के बाहर बहुत बढ़िया कैच। संदीप दीवाने तीसरे मैच में भी निराश कर डगआउट की तरफ बढ़ते हुए। अब संदीप की जगह लेने के लिए नए बैट्समैन ऋतिक आते हुए। शून्य के ऊपर पहला विकेट गिरता हुआ शिवम गेरसी का संदीप दीवाने के रूप में। देखना है 4 ओवर में कहां तक जाती है शिवम स्पोर्ट्स गिरसी की टीम। मनोज ठाकरे और संदेश वखारे की तरफ से गुरसे बी के लिए ऑल दी बेस्ट है और साथ ही साथ विकी केने के लिए जन्मदिन की शुभकामना और साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो इस वक्त लेड इंद्रपाल पाटिल मेमोरियल कप रखा है उसके लिए भी ऑल दी बेस्ट। मिस टाइमिंग गेंद के नीचे खिलाड़ी और वासुदेव दीवाने भी निराश कदमों के साथ विकेट नंबर 2 लगता हुआ वासुदेव के रूप में शिवम गिरसे को। ये अच्छे टीमों को पसीना आ जाता है। सूरज केने बहुत कमाल की गेंदबाजी करते हुए, एक सूरज बादलों में चमकता और एक सूरज इंद्रपाल ट्रॉफी में चमकते हुए। राहुल दीवाने आते हुए नए बैट्समैन ऋतिक का साथ देने के लिए। अभी तक स्कोर कार्ड पर कोई भी रन नहीं बनाए लेकिन 2 विकेटें जरूर गिरी है शिवम गिरसी की। दोनों भी भाई इस वक्त क्रीज पर है, राहुल और ऋतिक। राइट आर्म ओवर दी विकेट, लंबा रन अप है सूरज केने का, सामना करते हुए ऋतिक। इनफील्ड के ऊपर से खेला, गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ की दिशा पर 4 रन के लिए। हल्के से बैक फुट पर चले गए थे और रूम दिया था ऊपर और अपने आप को पोजीशन में लाया था बैट्समैन ऋतिक ने। सूरज केने के सामने अब बाजू को खोलते हुए स्विच हिट की कोशिश, सवाल पूछा और आउट। देखिए अंपायर का जो भी डिसीजन है वो अंतिम रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है गिरसी की टीम। तीसरा विकेट गिरता हुआ ऋतिक दीवाने के रूप में, कुल मिलाकर 4 के योग पर।
पावर प्ले में जो गेंदबाजी की, हालांकि एक बाउंड्री जरूर आई लेकिन बांध के रखा है सूरज केने ने। नए बैट्समैन नरेश, हालांकि नरेश के पास भी क्षमता है बड़े बड़े शॉट्स लगाने की, लेकिन पिछले 2 मैचेस में उतना खास उन्होंने अभी तक खेल नहीं खेला अपनी टीम के लिए, नरेंद्र दीवाने को अगर छोड़कर। हालांकि गेंदबाजी बहुत अच्छी हो चुकी है, सामना करते हुए सूरज खेने का नरेश, उठाने की कोशिश, स्विंग एंड मिस, गेंद लहराती हुई विकेट कीपर के पास। पावर प्ले खत्म होने के बाद केवल रन बने स्कोर कार्ड पर 4 और विकेटें गिरी है 3 शिवम स्पोर्ट गेरसे की। देखना है ओवर नंबर 2 में किसको गेंदबाजी पे बुलाते हैं। देखना है, हालांकि पिछले मैच में हमने राहुल केने को भी गेंदबाजी करते हुए देखा था। भावेश पवार आते हुए ओवर नंबर 2 में गेंदबाजी के लिए। आज के दिन का आखिरी मैच जो इस वक्त दर्शक देख रहे उनके मालूमात के लिए बताना चलूं, गोरसे बनाम गिरसे के बीच में मुकाबला हम देख रहे। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था गोरसे के कैप्टन ने, बल्लेबाजी की दावत दी थी शिवम स्पोर्ट्स गिरसे को। पावर प्ले में केवल 4 रन बने और 3 विकेटें गिरी है। राउंड विकेट भावेश पवार, और निकल गए ऊपर बैट्समैन राहुल दीवाने। आउट होते हुए भावेश पवार के शिकार बनते हुए। किस तरह से आउट हुए थे रिप्ले में बताया जा रहा है। बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास और काम तमाम होता हुआ राहुल दीवाने का। नया बैट्समैन नरेंद्र दीवाने आते हुए पिछले मैच के हीरो। देखिए गेम प्लान है अब शिवम गिरसे का, जिस तरह से भावेश पवार के सामने उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा है नंबर 6 पर, छोड़ दिया पर मिस करती हुई वाइट का इशारा था हुआ। एक्स्ट्रा के मदद स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 5-4 विकेटों के पर। वाइड, बैक टू बैक 2 वाइड हम देखते हुए। हालांकि पहली गेंद पर भावेश पवार ने विकेट हासिल किया था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं 2 वाइड गेंदें हमने देखी है। स्कोर 6-4 विकेटों के नुकसान पर। और नंबर 2 चलता हुआ जो गोरसे के कैप्टन ने टॉस जीता था और गेंदबाजी का फैसला किया था। भावेश पवार काफी तेज की थी हवा में और बड़ी मछली जाल में फंसती हुई प्राइसलेस विकेट हासिल करते हुए नरेंद्र दीवाने के रूप में भावेश पवार। इंद्रा पाटील चषक गाजतय आमने गावान, त्यांचा इंद्रा पाटील चषक गाजतय आमने गावान, त्यांचा इंद्रा पाटील चषक गाजतय। देखिए हल्कियातों से पुश करने की कोशिश की थी लेकिन खुश नहीं कर पाए अपनी टीम को और आउट हुए। स्कोर ऑफ द विकेट मेघनाथ केने थे पर और बढ़िया कैच संदेश केने थे पर। नए बैट्समैन गणेश। भावेश पवार अपने अब रंग में नजर आते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए नरेश के लिए काफी तेज बीट हुए ओवर बैट्समैन। भावेश पवार की वो स्पेशल गेंद है, क्या कमाल की बॉलिंग हो रही है। भावेश मुड़ते हुए चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन,
गेंद जारी है डीप कवर पर, बढ़िया फील्डिंग, दूसरे की कोशिश, तेज थ्रो और 2 रन पूरे करते हुए गणेश। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 की ओर पर। दोस्तों आखिरी और अंतिम आज के दिन का मुकाबला देख रहे गेरसे बनाम गोरसई के बीच में। काफी तेज की थी भावेश ने, पूरी तरह से खोल दिया था बैट्समैन नरेश दीवाने को। आखिरी गेंद शेष ओवर नंबर 2 की। ये देखिए चेंज ऑफ पेस किया था पर ओवर की समाप्ति का इशारा था हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद विकेटें गिरी है 5 और रन बने केवल 8। पूरी तरह से बैकफुट पर जाती भी 2 ओवर की समाप्ति के बाद शिवम स्पोर्ट गेरसे गोरसई के सामने। आरके ग्रुप फेमस बारी साऱ्या ठाणे जिल्ह्यानं, आरके ग्रुप फेमस बारी साऱ्या ठाणे जिल्ह्यानं, त्यांचा इंद्रा पाटील चषक गाजतय आमने गावानं, त्यांचा इंद्रा पाटील चषक गाजतय आमने गावानं। कपिल खेने आते हुए गेंदबाजी के लिए। पिछले 2 मैचेस में कपिल केने शामिल नहीं थी टीम में। अब इस अहम मुकाबले में कपिल केने तो फिर उनके पास पवन खेने शामिल नहीं है। गणेश को पहली गेंद फुल टॉस और आउट हो गए वहां पर। DJ Tamiya. अब रन और विकेटों के बीच में दौड़ लगती भी 6 विकेटें गिरी है 8 की ओर पर। नए बैट्समैन रोहिदास बबलू आते हुए सामना करते हुए नरेश नंबर 5 पर आए थे लेकिन अभी भी क्रीज पर मौजूद है। फिर से उठाने की कोशिश, अंधाधुंध बल्ला चलाते हुए ब्लाइंड स्विंग, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। ओवर नंबर 3 में भी संघर्ष करती हुई शिवम स्पोर्ट्स गेरसे रनों के लिए। हवा में खिलाड़ी मौजूद है और क्या छूटता हुआ जीवन दान मिलता हुआ नरेश दीवाने को। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी आए थे कैच को लेने के लिए लेकिन पकड़ नहीं पाए और जीवन दान मिलता हुआ नरेश को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 की ओर पर। सिर्फ ऋतिक के बल्ले से एक चौका लगा था लेकिन उसके बाद सभी बल्लेबाजों ने काफी निराश किया है गिरसे के। कदमों का इस्तेमाल निकल के मारने की कोशिश, लेमन कट लेकर गेंद चली गई पीछे डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। अब जाके स्कोर दोहरा अंकों में प्रवेश करता हुआ 6 विकेटों के नुकसान पर 10। कपिल केने उछाल दिया है गेंद, ओहो क्या कमाल का कैच, व्हाट अ कैच। भावेश पवार ने बता दिया कि वो महान खिलाड़ी क्यों है। एफर्ट था भावेश पवार का ऊपर, पूर्वानुमान बहुत सही था और आखिरकार उन्होंने कैच को अंजाम दे दिया। 7वां विकेट गिरता हुआ नरेश के रूप में शिवम गेरसे का और बबलू का साथ देने के लिए अब देखना है किसको भेजा जाता है गेरसे टीम की तरफ से। नए बैट्समैन रोहित आते हुए। केवल अब 7 गेंदें बची है जबकि आखिरी गेंद शेष है ओवर नंबर 3 की।
कदमों का इस्तेमाल, निकल के मार दिया, गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट की दिशा पर, पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। आखिरी गेंद पर चौका लगता हुआ ओवर नंबर 3 के स्कोर उछलता हुआ 14 के योग पर। आखिरी 6 गेंदें बची और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ राहुल केने को बुलाया अटैक पर। आखिरी ओवर में ओवर नंबर 4 की कमान राहुल केने के ऊपर भावेश पवार ने सौंप दी है। हालांकि इस सीजन का अगर आकलन किया जाए तो गोलसेट टीम को अगर देखा जाए तो फिर सूरज केने जब आए तब से राहुल केने को कहीं ना कहीं रोक दिया है उन्होंने। आज उनको मौका मिला है। सूरज केने जिस तरह से गेंदबाजी करते पावर प्ले में आकर, राहुल केने पिछले सीजन में काफ़ी घातक गेंदबाज थे गोलसेट टीम के। राहुल केने राइट आर्म ओवर दी विकेट रोहित के लिए, काफ़ी तेज की थी लेकिन शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई। भावेश पवार ने गेंद को आकर उठाया लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 की योग पर। और कई लोगों का कहना है कि भावेश पवार कोरोना वायरस से भी डेंजर है। राहुल की अगली गेंद काफी तेज, पूरी तरह से चारों शानों छीत किया था पर देखिए किस तरह से बबलू को कदमों का इस्तेमाल किया था, चैनल में गेंद गिर गई थी और सीधा विकेट कीपर के पास नजर आई डॉट के रूप में। 15 पर स्कोर रुका हुआ शिवम गिरसे का। फिर से घूम के मारने की कोशिश लेकिन वाइट का इशारा था हुआ, एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 16 की योग पर। अभी भी 4 गेंदें शेष है। यहाँ से देखना कितने रन बनाते बबलू और रोहित टीम के लिए। फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया है, खिलाड़ी ऊपर मौजूद लेकिन खराब थ्रो और 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन। बबलू के बल्ले से निकलता हुआ 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। कहीं ना कहीं जो दबाव बना था सूरज केने ने पावर प्ले में, उसके बाद भावेश पवार और उसके बाद कपिल केने। तीन विकेटें सूरज केने ने ली थी, 2 विकेटें भावेश पवार ने और 2 विकेटें कपिल केने ने। रोहित सामना करते हुए तेज गेंदबाज राहुल केने का। छोटी गेंद थी, मिसफील्ड, दूर से खिलाड़ी आते हुए बैकअप के लिए दूसरे की कोशिश हो रही है और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। आखिरी कुछ गेंदें शेष ओवर नंबर 4 की। देखना कहाँ का लक्ष्य रखते गुरसे बी के सामने गिरसे की टीम। गिरसे बनाम गुरसे के बीच में मुकाबला हम देख रहे हैं। बीट वे बैट्समैन, बीट वे विकेट कीपर। गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। राहुल केने आखिरी गेंद लेकर फोर्स कर दिया डाउन दी विकेट। सूरज केने आते हुए गेंद के ऊपर, दूसरे की कोशिश हो रही है और आउट होते हुए दूसरे के लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 21 4 ओवर में और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए इंदिरा स्पोर्ट्स गुरसे बी के सामने 22 की चुनौती रखी है। आइए दोस्तों किस तरह से इस चुनौती का सामना करते इंदिरा स्पोर्ट्स गुरसे बी। तब तक के लिए हम डीजे की तरफ बढ़ रहे मधुर संगीत के लिए।
डीजे. आरके ग्रुप आमने आयोजित स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषक 2022 क्रिकेटचा हा रणसंग्राम आणि आजचा तिसरा दिवस. या तिसऱ्या दिवसातील हा आहे शेवटचा सामना जो रंगला जातोय शिवम स्पोर्ट्स गेरसे विरुद्ध इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसे बी संघ. पहिल्या डावामध्ये अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळालं गोरसे बी संघाच्या माध्यमातून. केवळ 21 धाबांपर्यंत समोरच्या शिवम स्पोर्ट्स गेरसे या संघाला रोखण्यामध्ये यश आलं. ते गोरसे बी या संघाला अप्रतिम बॉलिंग. आणि खरं तर सगळ्यांना सांगावंसं वाटतं की आजच्या दिवसामध्ये म्हणजे कालपासून 21 धावांची टोटल खूप मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. 22 धावांचं लक्ष अनेकांनी समोर ठेवताना पाहायला मिळालं. कुठेतरी खेळपट्टी पहिल्यांदा बॉलिंग करणाऱ्या टीमला पहिले बॉलिंगच्या इनिंगला मात्र साथ देताना आपल्याला पाहायला मिळते. 24 चेंडू आणि 22 धावांचं असणारं आव्हान. खरं तर कागदावर जरी हे माफक वाटत असलं तरी गेरसे संघाकडे तितक्या उत्तम गोलंदाजांचा भरणा आहे आणि तितक्याच ताकदीचे फलंदाज समोरच्या इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसई बी या संघाकडे देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे एक बॅटल रंगल, एक द्वंद्व चांगलं रंगेल यामध्ये तिळमात्र ही शंका नाही. वळूयात मॅचकडे जिथे सज्ज असेल बॅट्समन सूरज आणि संदेश आणि बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल शिवम स्पोर्ट्स गेरसे या संघाकडून बॉलर ऋतिक. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी ऋतिकच्या माध्यमातून या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलेली आहे. ती लय कायम ठेवावी लागेल कारण आता डिफेंड करण्यासाठी केवळ आपल्या हाती आहेत 22 धावा. बिग फाईट 24 चेंडू 22 धावा. पहिला चेंडू एक सुंदर कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळाला. गॅप गाडलाय, चेंडू निघून गेलाय सीमा पार. पहिल्या चेंडूवर खणखणीत चौकार. सो मच. एक नेत्रदीपक फटका पाहायला मिळाला. 22 धावांचं आव्हान घेऊन मैदानात उतरलेला हा इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसई बी हा संघ आणि पहिल्या चेंडूवर चौकार वसूल करत 22 धावांच्या लक्ष्याला आक्रमकरित्या सुरुवात केलेली आहे पाठलाग करायला. पण एकदा बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल बॉलर ऋतिक. या षटकातला दुसरा चेंडू पुन्हा एकदा सुंदर असा पूल पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक काहीसा गोंधळलेला, चेंडू निघून जाईल फरार सीमा पार चौकार. थँक्यू डीजे. बॅक टू बॅक 2 चौकार आपल्याला पाहायला मिळतात. सलग 2 चौकारांची खेळी बॅट्समन सूरजच्या माध्यमातून. 8 धावा आणि आता मात्र विजयासाठी आवश्यक असतील त्या 14 धावा. या षटकातला पुढचा चेंडू आपल्याला पुन्हा इनसाइड आउट फटका खेळता येईल. लॉंग ऑफ रीजन मध्ये चेंडू निघून जाईल. बॅक टू बॅक सलग तिसरा खणखणीत चौकार. आरके ग्रुप फेमस बारी सारे ठाणे जिल्ह्यानं. आरके ग्रुप फेमस बारी सारे ठाणे जिल्ह्यानं. त्यांचा इंदिरा पाटील. थँक्यू डीजे. लगातार 3 चौकार आपल्याला पाहायला मिळत आहेत सूरजच्या बॅटमधनं. यथेच समाचार घेतला गेलाय, कर्पूस समाचार घेतला गेलाय बॉलर ऋतिक याचा. आणि या मॅच मध्ये या डावामध्ये पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं गेलंय ते इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसई बी या संघानं. अप्रतिम लाजवाब सुंदर सुरेख सुरुवात म्हणता येईल गोरसई बी या संघाची. या षटकातला चौथा चेंडू अवेला रूम केली गेली आहे. पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात. एक झेल झाला असता. ऐन मोक्याच्या क्षणाला या चुका मात्र तुम्हाला डोकेदुखी ठरत असतात. ही 1 धाव आणि एका धावेनं संघाची धावसंख्या पुढे सरसावली आहे. धावसंख्या झाली आहे ती मात्र आता 13 धावा. विचार करावा लागेल. म्हणतात ना मित्रांनो, देवानं सगळ्यांनाच आयुष्य हिरासारखं दिलंय पण जो जास्त झिजतो तोच जास्त चमकत असतो. म्हणून म्हटलं होतं की नॉकआउटच्या राऊंड मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही असता, प्रतियोगितेमध्ये असता, स्पर्धेमध्ये असता, तेव्हा मात्र तुम्हाला तुमचा सर्वोत्तम खेळच सादर करावा लागतो. आणि गोरसई बी या संघाविरुद्ध खेळताना तुम्हाला चुका कराव्या लागणार नाहीत. इतर आपण फलंदाजीमध्ये सपशेल अपयशी ठरल्यानंतर जो तिकट मारा अपेक्षित होता तो अजूनपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळत नाही गेरसे संघाकडनं. यावेळेला बॅकहँडचा वापर, थोडासा बोटांची जादू दाखवली गेली. स्लो 1 बॉल फसलाय तिथं संदेश आणि बसतोय हा पहिला झटका. आरके ग्रुप फेमस बारी सारे ठाणे जिल्ह्यानं.
यावेळेला मात्र संदेशच्या 0 या धावसंख्येवर माघारी परतल्यानंतर मेघनाथ एका विकेटच्या पतनानंतर आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानात 13 ही धावसंख्या धावफलकावर लावली गेली आहे. या षटकातला पुढचा चेंडू बॉलर ऋतिक याचा. यावेळेला हलकेच तटवण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, पुन्हा मिसफिल्ड होतीये. या मिसफिल्डचा फायदा घेतला जाईल का? दुसऱ्या धावेचा कॉल दिला गेला आणि दोनही धावा यशस्वीरित्या पूर्ण. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर इंद्रा स्पोर्ट्स गोरसई बी या संघाची धावसंख्या धावफलकावर लगावली गेली आहे ती 15 आणि आता मात्र विजयासाठी आवश्यक असतील 18 चेंडू आणि 7 धावा. सुंदर सुरुवात. या पहिल्या इनिंग मध्ये जो गोलंदाजीमध्ये त्यांनी फॉर्म आणला होता तोच फॉर्म या सेकंड इनिंग मध्ये त्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना मात्र त्यांनी तो कंटिन्यू केला, सातत्य ठेवलं. मित्रांनो, म्हणतात यश मिळवण्यासाठी जेवढी मेहनत करावी लागते त्याही पेक्षा दुप्पट मेहनत मिळवलेलं यश टिकवण्यासाठी लागत असते. आणि कोणत्याही प्रकारे आपल्या ध्येयापासून विचलित न होता पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन त्यांनी या गेमवर केलं आणि या मॅच मध्ये आपल्याला विजय संपादित करायचा आहे, कारण आपण गतवर्षीचे विजेते आहोत. ही स्पर्धा, हे मैदान आपण गाजवलेलं आहे आणि याही वेळेला स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषक 2022च्या टायटल विनिंगचं स्वप्न जर सत्यात उतरवायचं असेल तर प्रत्येक मॅच या स्पर्धेचा अंतिम सामना आहे हे जाणूनच खेळावं लागेल. ती ऊर्जा तुमच्यामध्ये आणावी लागेल. तो दुर्दम्य आत्मविश्वास आणि प्रबळ इच्छाशक्ती यांच्या जोरावर आणि बळावर हा खेळ साकार करावा लागेल. यावेळेला बॉलिंग मार्कवर नरेंद्र. पहिला चेंडू हलक्या हाताने पुश केला गेलाय. पॉइंटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात. एका धावेवर मानावं लागेल समाधान आणि या एका धावेनं संघाची धावसंख्या पुढे सरसावेल. धावसंख्या होईल 1616. एकावर 6, 16 धावा आणि विजयासाठी आवश्यक असतील 17 चेंडू आणि 6 धावा. कुठेतरी बॉडी लँग्वेज मध्ये कमालीची नैराश्यता जाणवते आता गेरसे संघाच्या, कारण जवळपास या मॅचच्या विजयाच्या दिशेच्या जी काही रेस आहे त्या रेसमध्ये पुढे निघून गेलाय तो गोरसे बी संघ. डाऊन ट्रॅक खेळण्याचा प्रयत्न होता, माफ करा, जागेवरूनच खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु ज्या इच्छित स्थळी तो फटका खेळायचा होता तिथे मात्र तो मिडल ऑफ बॅट करता आला नाही. एका धावेवर मानावं लागेल समाधान. एका धावेनं संघाची धावसंख्या पुढे सरसावेल. धावसंख्या होईल 17 धावा. अजूनही 5 धावांची गरज गोरसई बी या संघाला विजय संपादित करण्यासाठी. यावेळेला सुंदर कट पाहायला मिळेल, परंतु चेंडू निघून गेलाय. पुन्हा घोषित क्षेत्रात एका धावेसाठी आणि या एका धावेनं संघाची धावसंख्या पुढे सरसावली आहे. धावसंख्या झाली 18. विजयासाठी अजूनही आवश्यक असतील त्या 4 धावा. आरके ग्रुप आमने आयोजित स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषक 2022 आजचा 3रा दिवस आणि या 3ऱ्या दिवसातला हा आहे शेवटचा सामना. शिवम स्पोर्ट्स गेरसे विपक्ष इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसई बी. यावेळेला राऊंडर ट्रॅक खेळण्याचा प्रयत्न झाला गेलाय. ऑफसाईडच्या दिशेनं कव्हरच्या डोक्यावरून खेळलेला हा फटका, मात्र चेंडू फील्ड होईल, मग केला जाईल थ्रो आणि मग पुन्हा होईल कलेक्ट. या कालावधी दरम्यान मात्र 2 धावा धावून निघतील पूर्ण. या 2 धावांनी इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसई बी या संघाची धावसंख्या धावफलकावर लगावली गेली आहे ती 20 20 धावा आणि अजूनही 2 धावांची गरज. यावेळेला 1 धाव. मगापासून गोरसई संघाचं नाव घेताना गोठेकर संघाचं नाव येतं. याचं कारण असं की या परिसरात जेव्हा सामने असतात तेव्हा आमच्याच घरचा संघ गोठेकर तो इंदिरा स्पोर्ट्स याच नावानं या मैदानावर खेळत असतो आणि तो गोठेकर बी संघ असतो, म्हणून गोरसई बोलण्याच्या ऐवजी गोठेकर बी हा नामोल्लेख होतो. माफी असावी. या षटकातला पुढचा चेंडू. स्कोर इज 11 नाव. विजयासाठी एका धावेची गरज. यावेळेला सुंदर फटका. एक नेत्रदीपक आपल्या बात्यातला एक अस्त्रपूर्ण फटका पाहायला मिळेल. विजयी चौकार. अगदी दिमाखात शानदार फलंदाजी आणि तितकी जानदार गोलंदाजीच्या जोरावर अंतिम फेरीत माफ करा सेमीफायनलच्या फेरीमध्ये प्रवेश मिळवलाय तो इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसई बी या संघानं. मनापासून अभिनंदन. आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच, या मॅचचा सामनावीराचा किताब दिला जाईल. बॉलिंग मध्ये पहिलं स्लॉगवर हाताळलं आणि त्या पहिल्या मर्यादित क्षेत्ररक्षकांच्या षटकात केवळ 4 धावा खर्च केल्या आणि तब्बल 3 गडी बाद करण्यात